हाँ बोलिए कन्हैया भगवान की जय हो। बलदाऊ भैया की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। आई हुई समाज की जय हो। घर मालिक भैया की जय हो। सबकी जय जय राधे श्याम। तो जामो है जो महफिल सजा दे जामो है जो बना दे दीवाना। माता वही है जो ममता से भर दे और क्या पारस वही जो बना दे खजाना। तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं अरे वाह चंद दिन को दिखावा कहाता है। अवगत मिटना है संसार से बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायो भरा कर्म जाके तो रक्षक बनवारी बनवारी है। जीत सच्चाई की सदियों होती है अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। इसलिए कहना है क्या कहना है कि आए हो यही देश में यानी तुम्हारा भारत देश में जन्म हुआ है हाँ। कि आए हो यही देश में और मेहनत करी के खाऊ रामा मेहनत करी के खाऊ देश में मेहनत करके खा और भजन करो भगवान के बबुआ भजन करो भगवान के भैया कुछ घर का लई जाओ हमारे कुछ घर का लई जाओ कुछ घर का लई कछु घर कालई जाओ रामा कछु घर कालई जाओ रामा कछु घर कालई जाओ रामा कछु घर कालई। देखिए मेरे दुआहे का मतलब है कि आए हो यही देश में मेहनत करके खाओ हाँ। और भजन करो भगवान के कुछ घर का ले जाओ क्योंकि मेहनत से खाना चाहे नहीं इतना हराम करना ढूंढो दलाली में करी गई यानी भजन गावे या कुछ पढ़ा लिखा करो और जनता का बेवकूफ न बनाओ भैया। और का अभी मैंने पूछा था कि देवताओं ने विचार किया कि भगवान का जन्म मथुरा से गोकुल पहुंच गए तो देवताओं ने सलाह किया तो एक देवता को भेजा इस वीर को उसमें लिखा देवता गया है बंदर की सवारी किए है पद्म है चक्र है गदा है त्रिशूल है। तो परीक्षित बाबा सुखदेव महाराज से कहते ये बताइए ये शंकर नहीं है ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं है ये कौन है। तो भैया जी बताएं क्या बताए सही बताए क्या भैया बताओ एक असुर है वो आगे चल के उसका उद्धार होगा। मैंने बताया था वो देवता है असुर नहीं है और जब पहुंचना हो तो दूसरे की टिप्पणी करना नहीं चाहिए। और जैसे आपने बताया कि वो कंस की चेरी नहीं थी वो माया नियुक्त नहीं की गई थी। एक बार यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो हम बताएं कि बाबा नंद गया भैंस रहा है तो ही एक आदमी के 2 बीघा जमीन दिखा दियो तो वो न कहो कि तुम अब कुछ कहा नहीं चाहिए थे। है ना भैया अब तुमका जानकारी है भाई जल्दी हम लोग वापस आए ना मामला बड़ा टाइट है लेकिन चलिए कोई बात नहीं कि अगली जगह देखा जाएगा। चलो कोई बात। तो भैया जी वहाँ पे 0 निकल गए। फिर भैया जी ने पूछा कि आज वह गैया चढ़ते चढ़ते बड़ी दूर पहुंच गई तो जैसे वह घास कहीं तो पानी निखरा। अरे
तो उसका भी एक कारण है। हाँ दूब। ये भगवान लीला कर रहे थे, तो भगवान विचार किया कि आज मेरी गाय निकल गई, हो सकता है उसको नीर नहीं मिले, तो भगवान ने आदेश किया, तो वहां पे जाकर के मानसी नाम की गंगा प्रकट हो गई। बहुत से कि दोनों किताब हमने रहा है उसमें लिखा है अच्छा। तो मानसी नाम की गंगा प्रकट हुई थी, और पानी वानी गाँव से नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए ज्यादा कुछ ना कहते, गीत पे ध्यान दीजिए। कभी कहता मास्टर काटे पीते रहो। मोर रामा हो मोर राम मोर रामा के सनयौरु बाला राम खेली रहे बनवा राम खेले रहे बनमाहे भैया के और बल राम खेले अरे भैया के और बल राम खेले रहे बनमाहे अरे भैया के और बल राम खेले रहे यानी कृष्ण और बलराम खेल रहे बनमाहे। तो कभी कहता है सीधे क्या? जवानी की ओर कि सुमिरा बिगड़े अरे वाह मात का रहो मनाए सैलानी का सुमेरी कथा हम गाई सुनाए रामा सैलानी का सुमेरी कथा हम गाई गाए सुनाए नीम सार की ललते मैया और लगिया तुमर नीम सार की ललते मैया और लगिया तुमर और महाबली बजरंग का महाबली बजरंग का सुनियो महाबली बजरंग का अरे महाबली बजरंग का सुनियो मोरे रामा ओ मोरे रामा स्वामी ततारा आ तुम्हारा ये विद्यालय बनमानी विद्यालय मोर रामा रहे बनमाही रामा खेली रहे हरे कृष्ण और बलराम खेल रहे बनमाही रामा हरे कृष्ण और बलराम खेल रहे बनमाही कृष्ण और बलराम खेल रहे वन माहिरा। तो आज देखिए भगवान कन्हैया माँ जसोदा के पास जाते हैं और मैया से आदेश लिया कि मैं वृंदावन में खिलवाड़ करना चाहता, खेलने के लिए जाना चाहता मैया। तो माँ आदेश करती है, लेकिन देखिए जाता कौन कौन है। हाँ कौन कौन जाता है चले कृष्ण भगवान अरे वाह अरे चले बलराम है भाई कुछ सखा चले हैं साथ ग्रंथ यश रहे पूरे रामा कुछ सखा चले हैं साथ ग्रंथ यश रहे और कृष्ण बलराम वह विपिन के अंदर अब करई लाग खिलवा कृष्ण बलराम वह विपिन के अंदर अब करई लाग खिलवा और बड़े जोर से आंधी आई बड़े जोर से आंधी आई अरे आंधी आई आंधी आई आंधी आई हो आंधी आई ओ मोरे रांजन ओ मोरे भैया भवई का जब कई बात खेली
रही बन बन मरा। अरे अब तो भवयद जल कैलाश खेल रहे माहे राम। ओ हो प्रसंग पे ध्यान दीजिए। भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में आज वृंदावन में खेल कर रहे थे और खेल करते समय एक भयानक आंधी आ गई। उनके साथ कुछ पुस्तक बता रहे कुछ सखा गए थे। जब भयानक आंधी आई तो इतनी भयंकर बरसात होने लगी कि जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, और ये हमारे ये राम विलास बड़े भैया और इंद्रीश बड़े भैया और दिलीप बड़े भैया तीनों भैया जी के द्वारा शिवमंडल को 101 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। उनका कहना है कि ये सब गीत यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गाते हैं। हाँ। ठीक है, कोई नई चीज सुनाओ। अच्छा। आगे बढ़ो। हाँ, बात सही बात है। तो आइए आज देखिए अगले टल से नई कथा, लेकिन नई कथा है। अभी तो आप आंधी तूफान देखो में बहुत कुछ हुई। कथा आगे बढ़े तो दियो। अभी तो खेल हो, आंधी आई, बरसात भवे। जब बरसात हुई इतना पानी बरसा कि जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो नंद बाबा माँ देव यशोदा मैया विचार किया कि भी कन्हैया बलराम नहीं आए हैं। हाँ। तो उसी में देखा एक गोप बहता हुआ जा रहा है। तो विचार किया कि आज इसको कैसे निकाला जाए। हाँ। तो देखिए बिकभान और नंद बाबा और सुदामा सब लोग वहां पहुंचते तो कभी कहता है इतनी भय बरसा कि जल जल पर दिखाए और उसी नदी दरम्यान गोपयक बहता मोरे रामा उसी नदी दरम्यान गोपयक बहता बलराम तब लगे कन्हैया सी मानो बात हमारा। कहे बलराम तब लगे कन्हैया सी मानो बात हमारा। यही के प्राण तुम लियो बचाई, यही के प्राण तुम लियो बचाए, यही के प्राण तुम लियो बचाए, लियो बचाई हो लियो बचाई, लियो बचाई, हाँ लियो बचाए। भैया अरे मानो बात हमारी फेरी रही पर मरा। अरे अब तो मानो बात हमारी फेरी रहे पर माही हो
आज बलराम कह रहे भगवान कन्हैया से, भैया इस गो को बचा लीजिए, इसके प्राण चले जाएंगे। इतनी भयानक बरसात हुई कि जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यमुना उफा बह रही है, उसी में बहता हुआ जा रहा है। तो जब भगवान कन्हैया ने देखा तो उसी में कूद गए। जब कूद गए तो भगवान कन्हैया नहीं दिखाई पड़ते थे। खबर गोकुल को पहुंच गई। तो गोकुल से बाबा नंद और सुदामा और बिकभान सब 12 लोग वहां से आते हैं। तो देखते हैं कि इसी में वो गोप जा रहा है, इसमें कन्हैया भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो कवि कहता है, लालना परे दिखाए, अरे नंद पनीर बहाई, और मिली लालना मोर देव हम प्राण गवाए। और ये आगे हमारे बड़े भैया परम मित्र हैं रामविलास यादव जी देवरिया की पावन धरा से इस मंडल को 201 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। अर मिली न लालन मोर देव हम प्राण, तपई नंद वहे यमुना मैया, और दीना छलांग लगा, और साथ में उनके सुदामा उनके सुदामा गोरे, उनके सुदामा गोरे, साथ में उनके सुदामा कूदे। मोरे भैया अरे कूद गए बलराम खेली रहे बलमा हीरा। ध्यान दीजिए 12 लोग वहां पर भगवान कन्हैया को बचाने के लिए आते हैं। पहले भगवान कन्हैया कूदे, उसके बाद देखते बलराम कूद गए कि हमारा भैया नहीं दिखाई दे रहा है। जब बलराम कूद गए तो ये खबर गोकुल को पहुंच गई। तो गोकुल से बाबा नंद बिकभान सब लोग आ गए। तो देखिए नंद बाबा का लाल नहीं मिलेगा तो मैं भी इसमें प्राण गंवा दूंगा। तो आज बाबा नंद कूद गए, उन्हीं के साथ सुदामा कूद गए, और सुदामा को देखते थे बिकभान कूद गए। और क्या, तो वहां 7 लोग शेष रह गए, यानी 12 लोग वहां आए थे। तो मैं 5 के नाम बता रहा हूं, 7 बाकी रहेंगे, सहयोगी पार्टी बताएगी। क्या तो बात देखिए, पहले भगवान कन्हैया कूदे, दूसरी में बलदाव कूद गए, और तीसरे नंबर पर बाबा नंद कूद गए, और चौथे नंबर पर सुदामा कूद गए, 5वें नंबर पर बिकभान कूद गए। लेकिन उस गोप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो 7 लोग जो शेष कूदे, तो अंतिम में कवि कहता है, हाँ। यही विधि 5 के रे नाम, रहना हम सत्य बताई, और 7 लोग जो कूदे नाम दीजे बतलाई। मोरे रामा 7 लोग जो से नाम दीजे बतलाई।
मोरे भैया 7 लोग जो कूदे नाम दीजे बत तो राजा राम गुरु जी कहते रहे ग्रंथ बतला राजा राम गुरु जी कहते रहे ग्रंथ बतला राजा राम गुरु जी कहते रहे ग्रंथ बतला अरे राजा राम गुरु जी रहे ग्रंथ बतला सतन कथाना गुरु का लगता सतन कथाना गुरु का लगता सतन गदाना गुरु का लगता ओ मोरे भैया रेखी नाती के राही तीर खेली राहे रे किलती तेरे तीर झोली रहे बनवाहे देखिए कभी किसी का शंका हो गई। परीक्षित महाराज कहते सुखदेव बाबा से बताए जब 12 लोग वहां गए तो कन्हैया का नाम तुमने बतला दिया, बलराम का बतला दिया, बाबा नंद का बता दिया, सुदामा का बता दिया और भगवान का बता दिया। 7 लोग शेष कूद गए उसी जल में, उनका क्या नाम है? इसी बात की हमारे शंका है। तो वहां पर 12 लोग गए और 5 का नाम परीक्षित से सुखदेव जी बताते हैं, लेकिन 7 का नाम नहीं बताते। तो कहते हैं ये बाकी चर्चा शेष आगे होगी। इस गोप को कैसे बचाएंगे और वहां पे आगे कौन सी घटना होगी तो अगले पौधान में चर्चा कभी कहता है मास्टर। ये कि मोर रामा रामा हो मोर कहना है, एक भक्ति गीत कहना है। देश भारत ये वीरों की धरती, ओ! देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती। देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। ओ देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है, नहीं है। कायरों की ये बस्ती नहीं है। क्योंकि ये जो देश भारत ये वीरों की धरती, यहाँ कायर नहीं रहते हैं, यहाँ सब जवान रहते हैं। हाँ कभी कहता है क्या देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है, नहीं है। कायरों की ये बस्ती नहीं है। ये कहना है क्या कोई छू ले हमारे वतन को, और क्या कोई छू ले हमारे वतन को, ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं नहीं है। कोई चूले हमारे वतन को, दुनिया में हस्ती नहीं चूले हमारे हो। कोई झूले हमारे वतन को, ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है, नहीं है। कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। ये कभी कहता है क्या देश भारत ये वीरों की धरती, देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती
काहे रोती ये मस्ती। और ये आगे बड़े भैया श्री राम प्रधान जी इसी ग्राम पंचायत यानी खजूर गांव भड़रिया के निवासी हैं। हाँ। और प्रधान जी के दर्श मंडल को 501 रुपए का दान है। और ये हमारे घर मालिक भैया उनका नाम भूल गए हैं। घर मालिक का नाम भी भूल गया। ये दया शंकर भैया जी जो घर मालिक उनके द्वारा 101 रुपए का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो, जय और हो। इधर से कहना एक फरमाइशी कटा हुआ पीस है। ऐसी से कहना है कि मोरे रामा रामा हो और राम। भैया जी ने बताया कि एक फरमाइशी कटा हुआ पीस सुना दीजिए जो दिन जन्माष्टमी गाया था। अच्छा ये हरनाथ भैया लोग कहते हैं और किसी कवि से हमने सुना है क्या? कि लोग कहते हैं देखिए हमारे समाज के नेता और हमारे भी नेता यानी राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। हाँ। अब जैसी सरकार वैसा भेष बनाना पड़ता है। हाँ। लेकिन अब यादवन के दवा तो नेता रहा था। हाँ। तो लोग कहते हैं कि साइकिल हरनाथ भैया दुनिया से चली गई है। लेकिन मैं कहता ना गई है ना जाएगी। कभी कहता है एक लाइन हाँ। साइकिल में ऐसे ऐसे देवता बात बैठे हुए हैं कि वहाँ जब देवतन की बात कहाँ साइकिल कहाँ जाए। तो देखिए सर्वप्रथम कवि कहता है का कहा कि हिंदुलम में है हनुमान जी, हिंदुलम में है हनुमान जी, बिरिकमा बिसाड़ू धर देखो। हिंदुल में है हनुमान जी, धर देखो। यानी हिंदुल में हनुमान जी ध्वजा लिए आगे बैठे हैं और क्या? और बिरिक में विष्णु भगवान हैं। अच्छा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन के रथ पे हनुमान जी ध्वजा लेके बैठे थे, साइकिल पे आगे हैंडल बैठे। कवि कह रहा है ये हैंडल में है हनुमान जी, बिरिकमा बिसाड़ू धर। अरे हैंडल में है हनुमान जी, बिरिकमा बिसाड़ू धर देखो। हैंडल में है हनुमान जी, अरे बिरिकमा बिसाड़ू धर देखो। और पैदुल में कौन है? कौन है? पैदुल में है 5 पांडवा लगा रहे चक्कर देखो। अरे पैदुल में है 5 पांडवा लगा रहे चक्कर देखो। पैदुल में है 5 पांडवा लगा रहे चक्कर देखो। पैदुल में 5 पंडा विराजमान हैं जो चक्कर लगाते हैं। ये पैदुल में है 5 पांडवा लगा रहे चक्कर देखो। और गद्दी में है कृष्ण कन्हैया यानी गद्दी में कन्हैया जी हैं। अच्छा गद्दी में है कृष्ण कन्हैया, राधा जी के बर देखो। गद्दी में है कृष्ण कन्हैया, राधा जी के बर देखो। और इसी बीच आगे हमारे राम विलास भैया हाँ। और इंद्रेश भैया हाँ। और दिलीप भैया हाँ। ये तीनों भैया 100 रुपया का दान किए हैं। और उनका कहना है क्या कहना कि है? अब्किल कुछ गीत में मजा आया है हाँ। लेकिन थोड़ा और बढ़ाओ। उमासो हाँ आगे वास्ते रहो। कवि कह रहा है क्या? ये गद्दी में है कृष्ण कन्हैया, राधा जी के बर देखो। गद्दी में कन्हैया जी हैं। औ का? अब दिल्ली में को है? दिल्ली में तेरा बेनी मैया लगा रही चक्कर देखो। दिल्ली में तेरा बेनी
का जानी हवा हवा पवन पवन क्या दीप के अंदर पवन देवता लगा रहे चक्कर ओहो। दिल के आदर पवन देवता लगा रहे चक्कर देखो दिल के आदर पवन देवता लगा रहे चक्कर देखो दीप के अंदर पवन देवता लगा रहे चक्कर देखो राम से सदेव मोर भैया आते इधर उधर ओहो। राम के अंदर देवता बोले सच्चे दरबार की हर मालिक भैया की सहयोगी मंडल की आयु समाज की सबकी जय जय राधे श्याम